नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ CIB रिटेल बैंकिंग का यूनिट 6 क्रेडिट स्कोरिंग। इस पे दोस्तों हम लोग देखेंगे क्रेडिट स्कोरिंग क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है और कैसे क्रेडिट स्कोरिंग कैलकुलेट की जाती है और इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। अगर गड़बड़ क्रेडिट रेटिंग का हो गया है तो उसको कंप्लेन करके सुधारा कैसे जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी में हम आगे देखेंगे। पहले है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ क्रेडिट स्कोरिंग, वाई क्रेडिट स्कोरिंग, व्हाट आर द बेनिफिट टू कस्टमर एंड बैंक थ्रू क्रेडिट स्कोरिंग। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हम देखते हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट द बेसिक इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ दीज रेगुलेटेड एंटिटी बैंक्स इज़ टू टेक रिस्क। मतलब इनका काम क्या है, बैंक रिस्क लेने के लिए हैं। ये नहीं कि बिना रिस्क के लोन बांटे और आराम से बैठे रहें। बैंक का काम ही है रिस्क लेना और रिस्क को मैनेज करना। इफ़ वी मिनिमाइज द रिस्क टेकिंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस फेलर रेट टू जीरो। अगर हम रिस्क इस तरह से ले रहे हैं कि उनका फेलर रिस्क जीरो कर दिया जाए तो वी विल बाय डेफिनेशन हैव एलिमिनेटेड द पर्पज ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। ये बोले थे एलन ग्रीन स्पैन, प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने बोला कि ठीक है, बैंक का काम है कि रिस्क लें, अपने काम में रिस्क लें और उसको एक चैलेंज के रूप में लें। लेकिन अगर हमारे बैंक फेलर के डर से या रिस्क के डर से अगर हम ऐसे लोगों को लोन न दें जो वापस नहीं करेंगे, फिर बैंक का पर्पज ही ख़त्म हो जाएगा। तो बैंक का काम है कि रिस्क लें और उसको मिनिमाइज़ करें, रिड्यूस करो, लेकिन इस स्तर पे न ले जाएं कि उसको जीरो रिस्क कर दिया जाए। अगर जीरो रिस्क को देखते हुए आप लोन वगैरह बांटेंगे दोस्तों, तो ये है कि बैंक का पर्पज ही ख़त्म हो जाएगा। द अबव स्टेटमेंट एम्फसाइज द नीड फॉर बैंक टू टेक रिस्क। मतलब बैंक को रिस्क लेने की ज़रूरत है। एज सेड बाय मिस्टर ग्रीन स्पैन, जैसा कि आपने फेडरल रिजर्व बैंक के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा। रिस्क इज एम्बेडेड इन एवरी एक्शन। रिस्क कहाँ नहीं है, हर जगह है। इन एक्शन एंड द बेस्ट वे टू काउंट रिस्क इज टू मैनेज द रिस्क इन प्रोफेशनल वे। अब इस रिस्क को मैनेज करना, इस रिस्क को मैनेज करना है। कैसे करना है? प्रोफेशनल वे में। क्यों? क्योंकि यही हम लोगों का काम। इसको अगर प्रोफेशनल वे में मैनेज किया जाएगा तो रिस्क भी मैनेज हो जाएगा और आपके कस्टमर भी बने रहेंगे दोस्तों। क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे कि एक ही तरह के कस्टमर को हम सुविधाएं देंगे, लोन देंगे तो बैंक डेवलप कर जाएगा, तो ये गलत है दोस्तों। ऐसा होता नहीं है। हमें हर तरह के कस्टमर को लेके चलना है और बैंक का फ़ैथ हर लोगों के अंदर होना चाहिए। हाँ, बैंक बिना भेदभाव के सबके साथ काम करता है दोस्तों। टू मैनेज द रिस्क वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, हाउ टू मिटिगेट द रिस्क। बेसिकली इन रिटेल side, the type of risk as applicable for corporate credit are applicable for retail credit also. The type of risk and trigger for the risk are mentioned below. अब देखें, जो रिटेल बैंकिंग है इसमें ये सारे रिस्क होते हैं। क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क क्यों होता है? कस्टमर फेल टू पे, कस्टमर जो है पैसे ले गया और वो वापस नहीं कर पा रहा है। बिजनेस रिस्क होता है दोस्तों। बिजनेस रिस्क इस तरह का होता है दोस्तों कि जो हमारे डिसीजन मेकर हों वो गलत डिसीजन लिए और जिसके द्वारा उनकी गलत स्ट्रेटजी बनी, जिसके द्वारा जो है बैंक में बिजनेस रिस्क आ गया। मार्केट रिस्क होता है दोस्तों मार्केट इंटरेस्ट रेट या मार्केट प्राइस का चेंज होना मार्केट रिस्क लेके आता है। ऑपरेशनल रिस्क दोस्तों हर जगह है। आप जैसे कि देख रहे हैं ह्यूमन एरर की बहुत ज़्यादा ये बढ़ती जा रही। उसके बाद आ गया मशीनरीज, कंप्यूटर्स, आईटी, इसमें भी एरर होते रहते हैं। तो जो भी काम प्रोसेसिंग करने में होता है, डेली डे टू डे ऑपरेशन में जो रिस्क होते हैं उसको ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं दोस्तों। अब इसी को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। देखें दोस्तों, क्रेडिट रिस्क को कस्टमर टू फेल टू पे,
मार्केट रिस्क, चेंज इन मार्केट प्राइस, ऑपरेशनल रिस्क, ये दोस्तों प्रोसेसिंग हो गया, रेगुलेटरी कंप्लायंस को हम लोग नहीं मानते, उसकी वजह से भी ऑपरेशनल रिस्क आता है। उसके बाद बिजनेस रिस्क होता है कि जो हमने रॉन्ग डिसीजन लिया उसकी वजह से बिजनेस रिस्क होता है दोस्तों। तो इसी में हम लोग आगे देखते हैं। अब आता है दोस्तों क्रेडिट स्कोरिंग कंसेप्ट। क्रेडिट स्कोरिंग कंसेप्ट ये है दोस्तों कि मान लिया कोई बारोवर मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने किसी मिस्टर एक्स हैं जो बैंक ए से लोन लिए हैं। अब ए को केवल एक्स का उसी लोन के बारे में या उनके उसी एक्टिविटी के बारे में पता होगा दोस्तों, जो उनके साथ हो रहा है, जो उनके पास लोन है उसी का स्टेटस देख के पता से कर सकते हैं कि मिस्टर एक्स इस तरह से। अगर मिस्टर एक्स ने किसी बैंक बी से भी लोन लिया हो या मिस्टर एक्स ने किसी बैंक सी से भी लोन लिया, तो बी और सी का स्टेटस ए को तो नहीं पता चल पाएगा दोस्तों, और सी को ए का पता नहीं चल पाएगा दोस्तों, क्योंकि सब लोग अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में होंगे, सबका काम करने का तरीका अलग होगा, सबका डिफरेंस होगा, और एक आदमी को हर चीज़ें पता होना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए कोई ऐसी सेंट्रल एजेंसी बनाने की ज़रूरत थी जो कि सभी के परफॉर्मेंस को एक जगह इकट्ठा करे, उसको एनालिसिस करे और उसको एक ऐसे फॉर्मेट में प्रोड्यूस करे जिससे चाहे बैंक ए हो, चाहे बैंक बी हो, चाहे बैंक सी हो, सभी उसको देखें और उसके बारे में एनालिसिस कर सकें कि आदमी कैसा होगा। तो यही है कंसेप्ट दोस्तों क्रेडिट स्कोरिंग का। यही लिखा, एवरी बोरोवर सीक द लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट, एवरी लेंडर द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट। मतलब जो बोरोवर होगा कम लेना चाहेगा और लेंडर ज़्यादा देना चाहेगा। रिटर्न लेंडर सीक फैक्टर इन पार्ट हिज प्रॉफिट, वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से सब चीज़ें देखता है। इसी तरह से इसका है दोस्तों। अब हम लोग इसको आगे देखेंगे। व्हाट इज़ क्रेडिट स्कोर? क्रेडिट स्कोर ये होता है दोस्तों, एक नंबर होता है जो कि 3 डिजिट नंबर होता है, 3 डिजिट, और ये 3 डिजिट नंबर होता है 300 से 900 के बीच में। ठीक है दोस्तों। अगर हमारा स्कोर टूवर्ड्स 300 है तो समझ लो पुअर स्कोर है दोस्तों, और उसको लोन फैसिलिटी नहीं दी जा सकती। अगर टूवर्ड्स 900 है तो ये अच्छा क्रेडिट स्कोर है दोस्तों। नॉर्मली बैंकों में 700 प्लस के स्कोर को अच्छा माना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों, और यही इसमें लिखा भी है 3 डिजिट नंबर होता है जो रिस्क के दिखाता है कि कितना बड़ा इनका रिस्क है और कैसा इनका रिपेमेंट है, और इसका रेंज होता है 300 से 900 के बीच में। द लेसर दी रिस्क कंज्यूमर गोइंग 91 प्लस डेज ओवर ड्यूज, ये सब लिखा रहेगा उसमें कि उसका कितने दिन तक ओवर ड्यूज रहा है, कैसा उसका हिस्ट्री रहा है, सब लिखा रहता है दोस्तों। ठीक है। तो इसमें आगे आता है इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग। इन द इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है दोस्तों? इट इज़ एम्ब्रॉयनिक डे रिटेल बैंकिंग इन इंडिया मीन लेंडिंग टू द रिच एंड affluent, but as lender chase growth they were increasingly expanding to lower income group। ये जो अपना रिटेल बैंकिंग है दोस्तों, ये तो इंडिविजुअल को और छोटे छोटे कस्टमर को ज़्यादा ध्यान देता है दोस्तों। तो इसमें जब ज़्यादा मास कस्टमर होंगे तो उसमें डिफ़ॉल्ट होने के भी चांस ज़्यादा होते हैं दोस्तों। इसीलिए इनका क्रेडिट स्कोरिंग भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। Global experience shows that managing risk and knowing retail loan customer is important for business। For instance, ग्लोबल एक्सपीरियंस बोलता है दोस्तों कि रिटेल बैंकिंग में कस्टमर को जानना बहुत ज़रूरी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हेन रिटेल क्रेडिट टुक ऑफ इन साउथ कोरिया एंड हांगकॉन्ग, ये वही बता रहे हैं अपना, ये हिस्ट्री है दोस्तों। इसको अब देखते हैं व्हाट इज़ ए गुड क्रेडिट स्कोर। इन यूएस फिको स्कोर मोर देन 700 इज़ कंसीडर्ड एक्सीलेंट। जैसा कि हमने बताया दोस्तों, हमारे यहाँ भी यही प्रोसीजर अपनाया जा रहा है। लगभग 700 के ऊपर के स्कोर को हम लोग अच्छा स्कोर मानते हैं। बट वेदर ए स्कोर इज़ गुड
और नॉट विल डिपेंड ऑन द बैंक इंटरनल पॉलिसी। उसके बाद ये तो कॉमन चीज़ें हो गई दोस्तों कि 700 माना जाता है, लेकिन बैंक का जो इंटरनल पॉलिसी होता है उसमें लिखा होता है कि किस स्कोर को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और किसको नहीं करेंगे। इट्स कस्टमर प्रोफाइल एंड इट्स रिस्क एपेटाइट। सम बैंक में परसीव 700 एज ए गुड स्कोर एंड एंदर में नॉट। कुछ लोग 700 मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। दस इन इंडिया डिफरेंट बैंक विल रैंक डिफरेंट स्कोर एज गुड, स्टिल एनी स्कोर ओवर 800 विल कंसिडर एक्सीलेंट अक्रॉस द बोर्ड। और बोल रहे हैं कि जो 800 से ऊपर जिसका हो गया उसको कहीं भी जाएगा उसको एक्सीलेंट ही माना जाता है। बट क्रेडिट स्कोर इज ओनली एन इंडिकेटिव टूल, यह केवल इंडिकेट करता है दोस्तों, ठीक है। मैनेजिंग द रिस्क एंड इट इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन द बैंक। तो ये दोस्तों इनका अच्छा क्रेडिट स्कोरिंग क्या होता है, और ये केवल इंडिकेटिव होता है, और ऐसा नहीं है कि अगर 800 क्रेडिट रेटिंग हो गया है तो अपने आप ही पैसा दे जाएगा। ये तो आपको बीच बीच में मॉनिटरिंग करना होगा, उसको याद दिलाना होगा कि भाई आपका लोन भी चल रहा है, पैसे जमा कर दो। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। ये हमें हेल्प करता है, क्रेडिट स्कोरिंग केवल हमें हेल्प करता है कस्टमर को समझने के लिए, और उसके बाद तो सब करना आपको है। आता है उसके बाद क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल। तो द स्कोरिंग मॉडल यूज्ड बाय सिविल ट्रांस यूनिट एम्प्लॉयज मल्टीपल attributes. The weight is given to each of these attributes is proprietary information. अब जो क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल है दोस्तों, ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है और कस्टमर को उसमें से बहुत सारे वेटेज को लेता है। इसमें से होता है एक क्रेडिट यूटिलाइजेशन और दूसरा होता है पेमेंट हिस्ट्री, कि आपने जो पैसे ले गए थे उसका किस ढंग से यूटिलाइज़ किया दोस्तों। अब पेमेंट हिस्ट्री, और अगर अच्छा आपने उसका यूटिलाइजेशन किया है तो आप रिटर्न भी अच्छे से करेंगे। ये दोनों चीज़ें उसमें दी रहती हैं दोस्तों। अब क्रेडिट यूटिलाइजेशन में क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इज क्रेडिट यूटिलाइजेशन, दैट इज़ हाउ मच क्रेडिट इज द कस्टमर यूजिंग। फॉर इंस्टेंट, इफ you can safely borrow 1 lakh but go for loan only rupees 50,000, then you are a very safe candidate and it also means that you are not over leveraging। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान लिया कि आपको कार लेना है, कार की कीमत थी 10 लाख रुपए, तो बैंक देखो मार्जिन रखते हैं। आपने कार लिया 10 लाख का और आपने लोन लिया 8 लाख का, ठीक है दोस्तों, 2 लाख रुपए मार्जिन थी। और इस लोन को अगर आप अच्छे से टाइमली रीपेमेंट कर दिए तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपने 10 लाख के कार के लिए 8 लाख बारो किया और वो भी बहुत सही समय में रीपेमेंट कर दिया, और ये 2 लाख रुपए जो थे आपने अपना अच्छे से अपने आप मैनेज कर लिया है। इसका मतलब ये होता है आपका जो क्रेडिट का यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर हो रहा है और सही जगह हो रहा है, ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री वही है दोस्तों, अगर आप टाइमली उसको रीपेमेंट कर दिए तो ये आपको पेमेंट हिस्ट्री दिखाता है। कितनी आपकी किस्तें थी, कब ड्यू हो रही थी, आप ड्यू डेट पे दे रहे थे या लेट दे रहे थे या ड्यू डेट से पहले दे रहे थे, ये सारी चीज़ें दोस्तों पेमेंट हिस्ट्री में लिखी रहती हैं। Managing the credit score. We have studied about the two important determinants of credit scoring by bank, but no effective manage of credit score. The following points are very important. Credit utilization, ठीक है दोस्तों, और पेमेंट डिफॉल्ट, ट्रेड एट्रीब्यूट, तो दोस्तों मैनेजिंग द क्रेडिट स्कोर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। क्रेडिट स्कोर मैनेज करने का मतलब, मान लीजिए कि आपका क्रेडिट अच्छा था, आपका क्रेडिट जो है 2 लाख रुपए लोन लेने का दिख रहा है उसमें, और आपने 2 लाख न लेके 1 ही लाख लेके अपना काम चला रहे हैं दोस्तों, तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन अच्छा है। आप जितना आपका क्रेडिट स्कोर क्रेडिट है दोस्तों लोन लेने की, उससे कम में ही आप अपना काम चला लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्रेडिट है उसका यूटिलाइजेशन आप अच्छे से कर रहे हैं। पेमेंट डिफ़ॉल्ट, वो बताया दोस्तों कि आपका कितने अकाउंट हैं, कितने अकाउंट का आपका ड्यू है, कितना ईएमआई ड्यू है, कितना ड्यू है, कितने समय, मान लिया 1 महीने ईएमआई है और
1 महीने ड्यू हो गया है या 2 महीने ड्यू हो गया है, ये सारा चीज़ें दोस्तों इसमें दिखती रहती हैं। और ट्रेड एट्रीब्यूट होता है दोस्तों, हाउ ओल्ड आर योर लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब कितने दिनों से आपका लोन चल रहा है। एक होता है दोस्तों जैसे 5 साल में आपका लोन जमा होना था, लेकिन किसी कारणवश 6 साल हो गया, तो आपका ये ट्रेड एट्रीब्यूट दिखाता है दोस्तों कितने साल से उस बिजनेस में हैं और किस ढंग से आपका काम चल रहा है, ये ट्रेड एट्रीब्यूट में दिखाता है दोस्तों। पॉजिटिव साइड ऑफ क्रेडिट स्कोर, अ गुड क्रेडिट स्कोर विल इंडिकेट द कैरेक्टर ऑफ द बोरोवर इन हिज फाइनेंशियल मैटर। अगर अच्छा क्रेडिट स्कोर है दोस्तों तो बोरोवर का कैरेक्टर दिखता है। कैरेक्टर मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर में, कि आप जहाँ भी लेन देन कर रहे हैं वहाँ आपका कैरेक्टर क्या है, किस ढंग से आप उसको मैनेज कर रहे हैं। एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये जो आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो ये आपके लिए एक एविडेंस है कि आप जो हैं फाइनेंशियली बहुत डिसिप्लिन हैं और अच्छे से डिसीजन लेते हैं। इफ़ द बारोवर हैज़ डिफॉल्टेड वंस और ट्वाइस ड्यू टू रीजन बियॉन्ड देयर कंट्रोल, दोज वुड बी शोन अप एज क्लियर, मतलब जो भी अगर 1-2 बार गलती से आप नहीं पे कर पाए या फिर से आपने उसको सही कर लिया, ये सारी चीज़ें उसमें दिखती है दोस्तों। कि एक बार डिफ़ॉल्ट किया लेकिन 1 महीने के अंदर फिर से रेगुलर हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें दिखती हैं। जब हम लोग क्रेडिट स्कोर का एनालिसिस करते हैं तो समझ में आ जाता है दोस्तों। द लॉन्गर द क्रेडिट हिस्ट्री द बेटर द लेंडर असेसमेंट, जितना ज़्यादा क्रेडिट हिस्ट्री होगा दोस्तों उतने अच्छे से हम आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। वार्निंग साइड इन क्रेडिट स्कोर, इसमें भी दोस्तों बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, वही है कि अगर क्रेडिट स्कोर ख़राब है, आपका रीपेमेंट सही टाइम पे नहीं हो रहा है, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, नंबर ऑफ़ लोन बहुत ज़्यादा है, तो आप समझ जाएं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये आदमी केवल पैसे लेता है और वापस नहीं करता है, तो थोड़ा सावधान हो जाने की ज़रूरत होती है दोस्तों। उसके आगे आता है क्रेडिट स्कोरिंग ब्यूरो इन इंडिया। इंडिया में क्रेडिट स्कोरिंग के लिए कौन कौन से ये हैं दोस्तों, उस पर डिस्कस करते थे। द फर्स्ट क्रेडिट ब्यूरो इन द वर्ल्ड में कौन था दोस्तों, डन ब्रैडस्ट्रीट थे। उसके बाद इंडिया में आया दोस्तों क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इन इंडिया लिमिटेड, सिविल जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये जो है कई बैंकों ने मिलकर इसको अपना लॉन्च किया था, ठीक है दोस्तों। और सिविल का रिलेशन क्या, बैंकों से कंसेप्ट शेयरिंग का है दोस्तों। तो जो भी इंफॉर्मेशन है ये हमको देते हैं, इनका मेंबर बनना पड़ता है और इनकी फ़ीस कुछ होती है, उसको पे करके हम लोग क्रेडिट स्कोर को देख सकते हैं दोस्तों। अब आता है इशू इन क्रेडिट स्कोरिंग। क्रेडिट स्कोरिंग इज एन enabler for bank to take call on the risk based on the score and accordingly decide at the price for the risk. It also enables the bank to speed up credit decision and disbursement based on the score. वही बता रहे हैं कि अगर क्रेडिट स्कोरिंग को देख के ही बैंक भी अपने काम में तेज़ी ला सकता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से बेस्ड ऑन CIL जो क्रेडिट कस्टमर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है दोस्तों, ये सारे बैंक उस कंपनी सिविल के पास भेजती है और वो उसको कंपाइल करता है और स्टोर करता है दोस्तों, और जब ज़रूरत पड़ती है दूसरे बैंक को तो उसको देता है दोस्तों। ऑन एन एवरेज डिफ़ॉल्टर हुज नेम इन सिविल नेम is on the civil list and she has actually defaulted by intent or circumstances, their name remains on the list for at least 7 years. अगर ऐसा होता है कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो एक बार कर दिया तो उसका नाम 7 साल तक उसमें डिफ़ॉल्टर में लगा रहता है दोस्तों, उसके बाद ही वो हटता है। ड्यू टू विच
गेटिंग ए क्रेडिट कार्ड और लोन इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल। और अगर ऐसा होता है तो एज़ पर रूल किसी भी बैंक से उसको लोन नहीं मिलता या क्रेडिट नहीं मिलता। द क्वालिटी ऑफ सिविल रिपोर्ट हैव फर्दर बीन हेल्प बाय सर्टेन गवर्नमेंट मेजर्स लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ पैन नंबर एंड मेकिंग सेम मैंडेटरी। तो अब ये निकाला कैसे जाता है दोस्तों, तो ये अपने अपने गवर्नमेंट के ऊपर होता है किस ढंग से ये करते हैं। तो अपने यहाँ जो होता है पैन नंबर लिया जाता है और आधार नंबर भी या उसकी आईडी लेके हम लोग सिविल स्कोर का इंफॉर्मेशन निकालते हैं दोस्तों। मिस्टेक इन क्रेडिट स्कोरिंग, इट इज़ बट नेचुरल दैट मिस्टेक, मतलब आपको पता ही है कि मिस्टेक हर जगह हो सकता है और जहाँ पे आदमी काम कर सकते हैं वहाँ ह्यूमन एरर होने की चांसेस जाता है दोस्तों। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं। तो मान लीजिए कि आपका क्रेडिट स्कोरिंग में कुछ गलती आ गई या इन्फॉर्मेशन पिकअप करने में कुछ गलती आ गई या आपका नाम में कन्फ्यूज, एक ही तरह के कई नाम हैं और वो सारे डाटा उनके, जैसे आपका नाम सेम है और दूसरे का भी नाम सेम है, फादर नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ में भी गलती से सेम डाल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन इन नेम, ह्यूमन इनपुट एरर, जो फीडिंग कर रहे हैं वो गलती से कुछ और टाइप कर दिए, आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब आईडीज़ वगैरह गलत लगा दी गई, ये सारे एरर आते हैं दोस्तों। और जब ये सारे एरर आएंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर भी सही नहीं आएगा। तो अब इसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों, अगर आपका तो दोस्तों इस तरह से ह्यूमन एरर की वजह से या किसी और कारण से आप में मिस्टेक हो जाता है। तो अब इसको सुधारने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है दोस्तों, अगर कोई बारोवर आया और उसका क्रेडिट स्कोर कम है और आपने उसको डिनाई कर दिया, तो जाएगा बैंक के पास और पूछेगा भैया कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, किस एरिया में हमारा प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से हमारा क्रेडिट स्कोर कम आ रहा है। तो आप उसको समझाएंगे और फिर वो आपसे कंट्रोल नंबर मांगेगा। जब जो आपने सिविल फेच किया है उसमें एक कंट्रोल नंबर आता है, वो कंट्रोल नंबर मांगेगा। आप उसको कंट्रोल नंबर दे देंगे दोस्तों और उसको बता देंगे, वो जाएगा, ये जो सिविल है, सिविल कंपनी है दोस्तों, तो उसके पास जाएगा और उसका वेबसाइट है www.civil.com, उस पर कंट्रोल नंबर के द्वारा वो अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा कि हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्रेडिट स्कोर ये है, या ईमेल भी कर सकता है info@civil.com। ठीक है दोस्तों, करके क्रेडिट स्कोर के बारे में वो बता सकता है और फिर 15 दिन के अंदर उनका रिस्पांस आ जाता है और भैया सही है कि गलत है या क्या करना है तो आपको बता देते हैं दोस्तों। इस तरह से क्रेडिट स्कोरिंग का बैंकिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है दोस्तों। अभी हम बाद में इसका टर्मिनल क्वेश्चन और कुछ और क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आएंगे दोस्तों। हाँ, तब तक के लिए ये 2 क्वेश्चन देख लें। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिटेल। तो ये है दोस्तों जो क्रेडिट स्कोरिंग है मॉडल, वो किसके ऊपर ये करता है। तो दोस्तों पहला होता है कि आपका रीपेमेंट हिस्ट्री, ये तो फर्स्ट हो गया। उसके बाद आपका बिजनेस क्या है, इनकम लेवल क्या है, फैमिली साइज। तो दोस्तों इसमें सारे इन्फॉर्मेशन मांगे जाते हैं, लेकिन मेनली जो है रीपेमेंट हिस्ट्री रहता है और ये रहता है। तो ऑल ऑफ द अबव कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन मिस्टेक इन क्रेडिट स्कोर विल बी ड्यू टू द फॉलोइंग। तो ये सारी चीज़ें हमने ऊपर ही पढ़ा है दोस्तों, ये तीनों चीज़ें ही होती हैं ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी करते रहिए और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।